चहल पहल। आज मैं स्पीच मुखातिब कराता हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि मगध ही नहीं पूरे बिहार के लिए राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं, भीष्म पितामह कहे जाते हैं। और इनका जो कार्य रहा है वह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और एक प्रकार से कह सकते हैं पूरे मगध क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम किए हैं। सैकड़ों विद्यालयों की स्थापना इनके द्वारा किया गया है, महाविद्यालयों की स्थापना किया गया है। यही नहीं, हजारीबाग में पड़ता है, वहाँ भी इन्होंने अनेक विद्यालयों की स्थापना की। आज मैं उपस्थित हूँ उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज बाके बाजार के प्रांगण में, और आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक पहाड़ तली इलाका है जो कभी अति सुदूरवर्ती क्षेत्र है पूरे गया डिस्ट्रिक्ट का। और यह कभी कहा जाता था कि यह जो इलाका है, यह इलाका शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो सोच था, सपना, इनके सपना जो था, आज सारे लोग इन सपनों को साकार करते हुए शिक्षा में दिन ब दिन उच्च और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो मैं आपको मुखातिब कराता हूं उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज बाके बाजार के प्रिंसिपल प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद जी से। वर्मा जी का आज यह पुण्यतिथि उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के प्रांगण में मनाया जा रहा है, और हमारे बीच उपस्थित है इस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद जी। मैं जानना चाहूँगा कि वर्मा जी का जो विचार था वह आज के समय में कैसे प्रासंगिक है। माननीय उपेंद्र नाथ वर्मा जी के सानिध्य में मैं वर्षों तक रहा हूँ, और जो उनको समझा जाना, तो उसके अनुसार जो हमें लगता है कि उनका जो सोच था कि बगैर शिक्षा के विकास के बगैर सामाजिक विकास नहीं हो सकता। इसी के तहत जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई से निर्वृत्त हुआ तो टेकारी, परैया, उड़ारू, गुरुआ, डुमरिया, इमामगंज, बाके बाजार, इटमा और सुदूर इलाके में सैकड़ों विद्यालय की स्थापना की। उन लोगों ने समझा कि जब लोग पढ़ेंगे तभी लोग बढ़ेंगे। आज का नारा है सरकार का कि पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, लेकिन आज के 50 वर्ष पहले ही उन्होंने प्रतिपादित किया था इस सिद्धांत को कि जब लोग पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। उसका आज प्रतिफल मिल रहा है, लेकिन जो गति से मिलनी चाहिए, हमें नहीं लगता है कि गति या क्वालिटी कह सकते हैं, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इसमें कुछ गार्जियन का भी दोष है, कुछ टीचर का भी दोष है, और कुछ बच्चे का भी दोष। इसमें सभी लोग को शामिल होकर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए अपना समय देना होगा, समझना होगा, तब गांव का विकास होगा, जिला का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और देश का विकास होगा। सर, शिक्षा के साथ साथ ये उपेंद्र नाथ वर्मा जी का राजनीति में भी अहम योगदान रहा है। ये बहुत से नेताओं के अभी भीष्म पितामह भी कहलाते हैं। इसके बारे में सर कुछ बोलिए। माननीय उपेंद्र नाथ वर्मा जी, अब भगवतिया देवी का नाम सुना होगा, ईश्वर दास जी का नाम सुना होगा, रामचंद्र सिंह का नाम सुना होगा, अवध सिंह का नाम सुना होगा। ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं जिनको राजनीति में लाया और स्थापित भी किया। 1967 में भगवतिया देवी विधायक बनी थी, ईश्वर दास विधायक बने थे इमामगंज से, मुसेंद्र दास जी को भी टिकट दिया गया था 77 में चतरा से, दुर्भाग्य वो नहीं जीत पाए। रामचंद्र सिंह नेता बने, बहुत सारे नेता हैं। हमारे सुकन दास जी, इनका प्रतिमा गुरुआ में लगाया गया है, उनके गांव के पास में।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनावरण किया था। बहुत सैकड़ों हैं जो, क्योंकि इनका जो सोच था एकदम नीचे धरातल से लेकर के ऊपर की ओर ले जाते थे। और अपने तो बहुत बार विधायक नहीं बने, लेकिन लोगों को जरूर बनाने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए और उनका सिद्धांत भी सफल हुआ, क्योंकि वह समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और उसी के ओतप्रोत राजनीति करते थे। और समाजवादियों का जो सोच है कि पहले शैक्षणिक विकास होगा तब सामाजिक विकास अपने आप हो जाएगा, यही मूल सिद्धांत है समाजवादियों का। और उसी के तहत आज पूरे गया, पूरा मगध और चतरा सहित कुंदा में जाके हाई स्कूल की स्थापना किया। उस समय जब यहाँ उग्रवादियों का बड़ा बोलबाला था, फिर भी उन्होंने स्थापित किया। तो ये सब दृढ़ निश्चय का प्रतिफल है कि आज पूरे इलाके में शिक्षा का विकास हुआ है, विद्यालयों का विकास हुआ है और इसे गुणवत्तापूर्ण लाने की आवश्यकता है, इस पर जोर देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।